एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। देखा शीर्षक है हमरे कहना कर रचना है परमात्मा का प्रेम दंड। कहानी के शीर्षक का है परमात्मा का प्रेम दंड। ध्यान से सुने, एका अपने जीवन में उतारा। एक संत जी रहे। देखा संत महात्मा अक्सर उदाहरण संत ही महात्मा से ली, जे कौने कैटेगरी के बाद वही से अपन उदाहरण ली। एक अलमस्त फकीर अपने भजन में अपने मस्ती में गुनगुनाते रास्ता चला जात रहा, और जब रास्ता जात रहा तो धीरे धीरे बारिश होने लगी। ठंडी का थोड़ा मौसम रहा, लेकिन रिमझिम बारिश होने लगी। लेकिन संत अपने मस्ती में चला जाता रहा। बहुत मूसलाधार बरसात नहीं होत रही, लेकिन रिमझिम पानी बरसत रहा। और वहाँ बारिश में अलमस्त फकीर कीचड़ से लथपथ मार्ग में अपने धुन में राम राम गाते चला जाता रहा। और ओकरे पीछे एक जोड़ा, एक पति और पत्नी का जोड़ा, उहाउ रिमझिम पानी में उहू के यात्रा दूर रहे। ओनन दोनों हाथ में हाथ डाले और रिमझिम पानी में उन्नव अपन यात्रा रोकत ना रहा। वो संत महात्मा के पीछे पीछे उन्नव जात रहा। लेकिन अलमस्त फकीर चलते चलते मार्ग में जब ओनन थोड़ा से इनसे क्रॉस हो, सोचे अब अलमस्त फकीर अपनी मस्ती में जाता और दोनों युवा प्राणी अपने चाल से जाता है। ओनन का गति कुछ आगे बढ़ी। जब अलमस्त फकीर पहुंचा, जब ओनसी क्रॉस हो लागे, तब तक एक छोटा सा गड्ढा रहा, कीचड़ पानी बरसत रहा। उसी गड्ढे में छप से उसका पांव पड़ा और वह अलमस्त फकीर जब पांव पड़ा तो उसके पांव के कीचड़ उसके बीबी के कपड़े पर पड़ गए। जब उसके बीबी के कपड़े पर पड़ गए, तब वह उसका प्रेमी उस महात्मा को, अलमस्त फकीर को, एक हाथ उसे जड़ दिया, उसके गाल पर एक थप्पड़ मारा और मार करके चल दिया। धीरे धीरे कुछ बरसात होत रहा। वह अलमस्त फकीर थोड़ी ठंडी लगी तो देखे एक दुकान में भट्ठी जलत रहा। थोड़ा सेकाई के लिए अपने कपड़े को गीला लथपथ सेकाई के लिए वो भट्ठी के पास गया। वह सेठ जलेबी निकाल रहा था, उसे भूख भी लगी थी, लेकिन वह उससे दुकानदार से कह नहीं रहा था। कहा जैसी अलमस्त फकीर, जैसी ईश्वर की मर्जी होगी अपना देगा। एक तरफ उसने थप्पड़ दिया, अब देखो यहाँ क्या देता है। मांगा नहीं, अपना हाथ काफ़ी गर्म किया। हाथ पांव जब उसके कपड़े कुछ सूखे, तो जब वो चलने के हुआ तो वह दुकानदार महात्मा जी को रोका। कहा महात्मा जी रुको। तब तक जलेबी बन चुकी थी
उसको गर्म गर्म जलेबी और दही, पुजारी महाराज, उसे दही और जलेबी खाने को दिया। और वह जलेबी पाया और खाया। जब जलेबी पाया तो कहा, ऊपर की तरफ सर करके कहा, धन्य है प्रभु, कहीं तू थप्पड़ देता है और कहीं तू जलेबी और दही देता है और कहीं तू थप्पड़ देता है। तेरी क्या लीला है, तेरी क्या मर्जी है, तेरी इच्छा ही मेरी इच्छा है। ऐसा अलमस्त फकीर, उसने श्राप नहीं दिया, ना कठोर वचन दिया, ना इसको आशीर्वाद दिया, ना दुकानदार को आशीर्वाद दिया, और ना तो जो थप्पड़ मारा था उसको श्राप भी नहीं दिया। दोनों में अपने आप में स्थिर, ऊपर की तरफ दोनों पर उसने सर उठाया कि या प्रभु, कहीं तू जलेबी दही देता है इस पर और कहीं तू इस पर थप्पड़ देता है, तेरी गजब की लीला है। ऐसा कह करके वह फिर अपने राह को चल देता है। और वो दोनों जो दंपत्ति थे, कुछ दूर जा करके वो भी रुके थे और एक छप्पर था वहीं रुके थे। वहीं उन्होंने अपने कपड़े को थोड़ा गर्म किया और फिर जाने लगे। और इधर साधु भी जाने लगा। इस बात को कुछ लोगों ने देखा और जब वह पति पत्नी अपने घर पर पहुंच गए, अलमस्त फकीर भी पीछे पीछे जा रहा था। उन लोगों की गति थोड़ा तेज थी, थोड़ा धीमे जा रहा था। जब वो अपनी चाबी अपने बीबी को हंसते हुए दिया, कहा कि किवाड़ा खोलो। उसका मकान ऊपर था, सीढ़ी से चढ़कर जाना पड़ता था। और वह चाबी देते हुए अपने बीबी से मुस्कुराते हुए चाबी दी। उसकी बीबी ने किवाड़ खोली और जो कि जब वो थोड़ा सीढ़ी से चढ़ने लगा तो बारिश का समय था, थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ा और वह आदमी फिसला और उसका गिरा तो उसका हाथ टूट गया। जिस हाथ से उसने थप्पड़ मारी थी वह हाथ टूट गया। उसकी बीबी चिल्लाने लगी, रोने लगी। तब तक साधु भी पीछे से आ गया। अब जोर जोर चिल्लाने लगी, हल्ला मचाने लगी और कहने लगी कि इसी को थप्पड़ मेरा पति मारा था, इसने मेरे कपड़े को गंदा किया था, इसी ने मेरे पति को श्राप दिया, इसके इसी से इसका इतनी चोट लगी और इसे श्राप दिया है, इसके हाथ टूट गए। उसको लोगों ने घेर भी लिया। वह अलमस्त फकीर ऊपर तरफ देखता है, कहता है धन्य रे प्रभु, तेरी कैसी विधना लीला है। ना मैंने इसे श्राप दिया, ना दुकानदार को मैंने आशीर्वाद दिया, लेकिन तेरी कैसी गजब की। देखो यहाँ क्या करते हैं। लोगों ने जब घेर लिया, उस बाबा से पूछा कि तुमने इसको श्राप दिया? कहा कि इसका कोई साक्षी हो तो बताए। क्या मैंने कीचड़ जानबूझकर इसकी बीबी के ऊपर डाला? मैं तो एक गड्ढा था, उसी में छप से मेरे पांव पड़ गए। उसी समय यह क्रॉस कर रहा था और इस मेरे पांव के कीचड़ इसके बीबी के कपड़े पर पड़ गए और गंदे हो गए। ये मारा तो भी मैंने भगवान से कुछ कहा नहीं, यही कहा कि हे प्रभु, कहीं तू थप्पड़ देता है और तो कहीं तू जलेबी देता है और कहीं तू लोगों से गिरवाता है, ये तेरी कैसी मर्जी है। मैंने कुछ किया नहीं है इसके साथ, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया है, ये ईश्वर की मर्जी है। तब तक वहाँ पर गांव के एक समझदार आदमी पहुँचता है। ये विवाद करे, उस संत को घेरे तो एक भक्त आदमी समझदार गांव का पहुँचता है। वो भक्त रहता है,
वो इसका निर्णय करता है और सब लोगों से कहता है कि देखिए भाई, इस आदमी का ये प्रेमी है, यह अपने प्रेमी के ऊपर कीचड़ को नहीं बर्दाश्त करा, तो क्या साधु जिसका प्रेमी है वह प्रभु इसके गलतियों को कैसे बर्दाश्त करेगा? जब एक साधारण सा इंसान अपने प्रेमी की गलती पर उसे थप्पड़ मारा, तो ईश्वर का प्रेमी ये अलमस्त फकीर है, परमात्मा ने भी इसको थप्पड़ मारा और ये गिर पड़ा सीढ़ियों से, इसके हाथ टूट गए। इसमें इस साधु की क्या गलती है? तुम अपने प्रेमी की गलती नहीं बर्दाश्त कर सके और साधु पर हाथ उठाए, तो आप भी तो ये संत भी तो भगवान का प्रेमी है। वह प्रभु अपने प्रेमी का गलती कैसे बर्दाश्त करेगा? कहानी कहने का शीर्षक यह है कि यदि तुम भगवान से प्रेम करते हो तो दुनिया में कोई भी आदमी तुम्हारे साथ अगर अन्याय करेगा तो नो डाउट भगवान उसको बर्दाश्त। आप अपने लड़का का, तोरे लड़का के क्यों मार आई, तो का जल्दी तो उसी बर्दाश्त होई ना, बर्दाश्त करबे तो भगवान का अगर तू लड़का आया तो तोका क्यों मारी, तो भगवान का कैसे बर्दाश्त हुई? राम से अधिक राम का दासा, अमोरे मन भा अस विश्वासा। भगवान अपने से ज़्यादा अपने भक्त का महत्व देती, तो वो अपने प्रेमी के गलती करे वाले के साथे ओका दंड न दे। ध्यान रखे रहा, तू सही से रहा, दुनिया में तोहरे साथे केहू अन्याय करी तो भगवान निश्चित ओका दंड दे। ई परमात्मा का लाठिया, ई भगवान के आशीर्वाद या, ई भगवान का प्रेम दंड या। तू अपने लड़का के दुख दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकता, भगवान तुहार दुख दर्द कैसे बर्दाश्त करी? कबीर साहब बड़ी श्रद्धा से एक बात लिखे हैं कि कहे कबीर एक बुद्धि विचारी, बालक दुखी दुखी महतारी। अगर लड़का के दुख हो जाता तो महतारी के दुख होत, तो तू संतान हा भगवान के, तोहरे दुख हो जाई तो भगवान के दुख जाए, तोहका के सताई तो भगवान सबका तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती, लेकिन अपने भक्त का दुख दंड उनका जे सतावत ओका भगवान बर्दाश्त नहीं करते। जरूरत ई बा कि तू अपने जगह परफेक्ट और सही रहा। यह बात का जरूरत बा कि तू सिर्फ आपन काम करा। तू भगवान तुहार रक्षा सब भांति करी, जरूरत बा कि तू पे विश्वास रखा कि भगवान सब कुछ देख रहा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।